Jai Hind. Welcome back to the channel of Ashram the Concept. I Ankush sir. Today I will discuss about the second part of the work and time. Yes. तो वर्क एंड टाइम का दूसरा भाग। अच्छा, मैंने पहला भाग में आपको बताया कैसे क्वेश्चन को हम बना सकते हैं अपने मेथड रुपया पैसा से। बिल्कुल, तो रुपया पैसा इतना वास्ट टॉपिक अपने आप में है कि सारे तरह के क्वेश्चन को अकेले निकलने की ताकत रखती है। तो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको दूसरा आज पार्ट है। आज के वीडियो में हम सब दो टॉपिक क्लियर करेंगे। एक तो जब काम कोई पहले कर दिया फिर कोई कर रहा है, फिर कोई कर रहा है, उस तरह का क्वेश्चन। और एक जो सबका डाउट रहता है वो ये कि सर अगर ऑल्टरनेट काम आया तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने रुपया पैसा मेथड नहीं सीखा है तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हो। बिल्कुल, तो चलो आते हैं आज सारे क्वेश्चन को धराधर बनाएंगे हम सब। तो उसी रुपया पैसा के मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो पहले रुपया पैसा एक बार जरूर देख लो सब। जैसे क्वेश्चन अपने पास है, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उस काम को 40 दिन में करता है। ए ने 18 दिन तक काम किया, शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। देखो कैसे बनाते हैं, एकदम इजीली बना लेंगे क्वेश्चन को। कैसे लिख लेंगे, सर आपने क्या बोला, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। देखो जब भी बोले एक डायग्राम बना लिया करो, ये मेरा पूरा काम का डायग्राम बनेगा। ऐसे करके मैंने डायग्राम बना लिया। क्या बोला, ए ने 18 दिन तक काम किया, तो ए को मैं काम पे भेजा और लिखूंगा 18 दिन तक काम किया। ठीक है, देखो ए ने 18 दिन तक काम किया, इसके बाद ए नहीं जाएगा। शेष काम कौन कर रहा, मतलब ए यहां हट गया, हटने के लिए क्रॉस, यहां से बी ऑन हुआ, शेष काम कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। तरीका मैं कहूंगा रुपया पैसा मानो, वैसा कोई भी संख्या मानो जो 24 से भी कटे और 40 से भी कटे। कौन सी संख्या हो सकती है, 120 रुपया काम मान लें। हाँ चलो ठीक है, 120 रुपया का अगर मैंने काम मान लिया, मैंने फिर से बताऊंगा आपको, काम के लिए आप या तो एलसीएम मेथड अपना सकते हो या फिर कुछ एलसीएम नहीं भी दिखता, सीधे देखो कौन सी संख्या दोनों से कटेगी। नॉर्मल सी बात है, 24 और 40 का 120 काटेगा। 24 से कितनी बार में कटेगा, सर ये जो भी कटेगा वह एक दिन का हमारा मेहनताना है। अगर इसको 24 दिन लग गया 120 रुपया कमाने में, तो एक दिन में कमा रहा होगा 5 रुपया। अच्छा, इसको लग गया 40 दिन अगर 120 रुपया कमाने में, तो एक दिन में कमाया होगा कितना, 3 रुपया। ज्यादा कौन कमा रहा है, ए, कम कौन कमा रहा है, बी। चले एक कै दिन किया काम पर, तो सर 18 दिन गया, एक दिन में ला रहा था 5 रुपया, तो 18 दिन में कितना लगा, 18 पचे 90 रुपया का काम हो गया। काम कितना था, 120 रुपया, कितना रुपया आ गया घर पे, 90 रुपया। तो इसका मतलब कितना रुपया और बाकी है, तो 9 और 3 12 30 रुपया का काम और बाकी है। गुरु लाना किसको है, बी को है। बी एक दिन में क्या रुपया दे रहा था, 3 रुपया। अच्छा, जो लड़का एक दिन में 3 रुपया दे रहा था, 30 रुपया लाने में क्या दिन लगेगा इसको, सिंपल सी बात है। तो आप कहोगे सर 30/3 बराबर 10 दिन आंसर। बी शेष काम को 10 दिन में करेगा आंसर। कितना ईजी है, मैं फिर से बोलूंगा एक बार, रुपया पैसा मेथड को आप जाकर वहां देख सकते हो। फिर से आते हैं क्वेश्चन, देखो ए किसी काम को 9 दिन में, बी उस काम को 10 दिन में, सी उस काम को 15 दिन में करता है। बी तथा सी मिलकर सिर्फ 2 दिन तक काम करते हैं, शेष काम ये कितने दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन है। अगेन मैं क्या कहूंगा, 9, 10 और 15 से कटने वाला कोई भी संख्या, 90 रुपया हमको सीधे दिख गया। मैंने क्या किया, 90 रुपया का काम मान लिया। ठीक है, अब बताओ ए एक दिन में क्या रुपया दिया होगा, तो आप बोलोगे 10 रुपया सर। बी एक दिन में कितना रुपया दिया होगा, तो आप बोलोगे 9 रुपया सर। सी एक दिन में क्या रुपया दिया होगा सर, 6 रुपया। सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसका है, ए का, क्योंकि ये 10 रुपया लाता है। जो ज्यादा पैसा लाता है उसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है। बी और सी मिलकर 2 दिन काम किया। अब देखो तो जरा, बी और सी मिलकर 9, 6, 15 रुपया एक दिन में देते हैं, तो 2 दिन में कितना रुपया दे दिया होगा, तो आप बोलोगे सर एक दिन में 9 और 6 15 रुपया, तो 2 दिन में 30 रुपया। सर 30 रुपया का काम जो है डन हो गया। काम कितना था, 90 रुपया का काम। अब कितना बचा, तो आप बोलोगे सर 60 रुपया का काम और बाकी है। करना किसको है, ए को। ए एक दिन में कितना देता है, 10 रुपया, तो इसको 10 से अगर डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 दिन में ए शेष काम को कर जाएगा आंसर। जी बिल्कुल। यहां देखिए तीसरा क्वेश्चन, ए बोला है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया, बहुत अच्छी बात है, 20 दिन तक काम किया। फिर बी काम पर से हट गया, ले बी हट गया। शेष काम को ए ने और 20 दिन लेकर काम पूरा किया। ए को अगर अकेले भेजते जाओ पूरा काम करो, काम कितने दिन में समाप्त हो। तब मैं फिर से कहूंगा आप डायग्राम एक बार बना लो अगर चाहो तो। डायरेक्ट भी देखो मैंने बिना डायग्राम का ही बनाया है। 20 दिन तक काम किया दोनों मिलकर ना, तो लिखेंगे ए और बी गया है और कै दिन काम किया है सर, 20 दिन काम किया। इसके बाद कौन काम पर से हट गया, बी हट गया, काम नहीं करेगा। तो ए को अकेले अब करना था, इसने 20 और दिन लिए और काम को कर दिया कंप्लीट। यहां पर हो गया काम फिनिश। अब जरा मुझे कोई बताए, काम मैंने मान लिया कुछ 30 से कटने वाला कोई भी संख्या मान लो, 90 रुपया काम मान लूं, चलो ठीक है, मैंने 90 रुपया का काम मान लिया। अब जरा कोई मुझे बताए ये बात कि अगर 90 रुपया का मैंने काम माना है, तो ए और बी 30 दिन लगाया, तो एक दिन में कितना रुपया दिया होगा,
तो आप बोलोगे सर 3 रुपया दिया एक दिन में, दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल। अब ए और बी एक दिन में 3 रुपया, तब 20 दिन में क्या रुपया दे दिया? तो आप बोलोगे 20 तिहाई, तो 60 रुपया सर आ गया घर पे। ठीक है, कितना रुपया काम बच गया? तो आप बोलोगे सर 30 रुपया काम और बच गया। कोई इशू किसी को? 30 रुपया काम करने के लिए ए को लगता है 20 दिन। 30 रुपया काम करने में ए को लगा 20 दिन, तो जरा गौर से देखो 90, देखो इधर 30 रुपया लाने में लग गया जी 20 दिन, तो उसको 90 रुपया लाना था, तो कै दिन लग जाएगा? तो आप बोलोगे सर 30 तिया 90, तो 20 तिया 60 दिन लगेगा सर। इसको आंसर हो गया, ए अकेले जाता 90 रुपया कमाने अर्थात पूरा काम करने, तो उसको लगता 60 दिन। कितना आसान हो जाता है। मैं हर बार बोलूंगा इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सबको रुपया पैसा से बनाता हूं। ठीक है, अभी देखो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। हाँ, तो देखते हैं यहां से अब क्वेश्चन आपके सामने है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ताकि आपके जितने भी आप जो भी बुक बनाओ सारे क्वेश्चन आपके धराधर बन जाए। देखो यहाँ पे ऐसा आप क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हमने चेंज किया। एक किसी का, मैं पहले से हटा रहा था, पीछे से हटेंगे लोग। एक किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उस काम को 16 दिन में करता है, सी उसे 24 दिन में करता है। क्वेश्चन ये है कि काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व, माने 2 दिन पहले, समाप्ति के 2 दिन पहले सी और 1 दिन पहले बी काम पर से हट गया, तो काम पूरा कितने दिन में हुआ? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक किसी काम को 20 दिन में, बी इसको 15 दिन में, सी 30 दिन में करता है। 4 दिन बाद, मतलब काम शुरू होने के 4 दिन बाद ए हटा है और 3 दिन पहले बी हटा है, तब काम पूरा कितने दिन में हुआ? इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए अलग अलग ट्रिक टेक्निक आपने सीखा होगा, लेकिन हमारा रुपया पैसा मेथड सभी ट्रिक का बाप है। तो आप देखो कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। अगेन मैं वही बोलूंगा, आप कोई काम मान लो, तो आप बोलोगे सर 8, 16, 24 से कटने वाला 48 रुपया काम बेस्ट रहेगा। हाँ, तो ठीक है, आप मान लो। ए कितना देता होगा? तो आप बोलोगे सर 6 रुपया। बी कितना देता होगा? तो आप बोलोगे 3 रुपया। और सी कितना देता होगा? तो आप बोलोगे 2 रुपया। अब बोला काम समाप्त होने के पूर्व, आप एक डायग्राम बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे कोई इशू नहीं। समाप्त तो यहाँ हुआ है ना, तो इसके 2 दिन पहले सी और 1 दिन पहले बी, तो 1 दिन पहले अगर यहाँ से बी हट गया, ठीक है, और 2 दिन पहले ना इसके, तो 1 दिन ये और 1 दिन और मान लेता हूँ, तो यहाँ पर कौन हट गया? सी हट गया। काम स्टार्ट तो सब किए हैं, कहेगा नहीं क्वेश्चन में, मान लेना है आपको सभी ने काम स्टार्ट किया। अब जरा गौर से देखो, अगर बी यहाँ हटा है तो बी यहाँ था कि नहीं था? बिल्कुल था। अच्छा, बी यहाँ देखो, सी सिर्फ हटा है तो ए है और बी है। अच्छा, यहाँ बी भी हट गया तो सिर्फ ए है। कितना इजी बन गया क्वेश्चन। अब जरा गौर से देखेंगे, ए ने तो 1 दिन अकेले काम किया है ना, तो बी है इसके साथ, ना ही सी है। सी यहाँ साथ छोड़ दिया और बी ने यहाँ छोड़ दिया, तो ए 1 दिन में कितना? आप पीछे से ही क्वेश्चन को बना लेंगे। ए 1 दिन में देता है सर 6 रुपया, तो मैं लिख दूंगा इसको 6 रुपया। आगे घटना। अच्छा, इस 1 दिन में काम कौन कौन किया? तो ए किया है और बी किया है। ए 6 और बी 3, 6 3 9 रुपया वो आ गया सर। अब टोटल काम कितना हो गया? 9 6 15 रुपया काम कंप्लीट। तो काम कितना बचा? 48 रुपया काम था, तो 48 रुपया में से अगर मैं 15 रुपया घटा दूं तो मेरे सामने कितना आ जाएगा? 33 रुपया। सर 33 रुपया वो कमाना है सर, लेकिन इसमें सभी कमाने वाले हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो ये 6 3 9 और 2 11, सर 11 रुपया लाते हैं 1 दिन में, तो 33 रुपया लाने में कितना दिन लगा देंगे? तो आप बोलोगे सर 3 दिन। अब जो देखो क्वेश्चन क्या है, काम पूरा कितने दिन होगा? 3 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ और 1 दिन यहाँ। कितना दिन हो गया? 3 1 4 और 1 5 दिन। आंसर जी बिल्कुल। एक बार आप फिर से इसको देखिए कैसे मैंने बनाया, इसी कॉन्सेप्ट में मैं आगे बनाऊंगा। देखो यहाँ पे बोला क्या है कि ये 20 15 और 30 क्या मानूं काम क्या मानूं? सर मैं 300 रुपया भी काम मान सकता हूँ, 300 रुपया का ही काम मान लेता हूँ। नहीं तो आप 60 रुपया का ही मान सकते हैं, 60 रुपया का काम ईजी रहेगा आपके सामने, तो 60 रुपया का काम मान लिया। तो ए कितना दे रहा होगा सर? 3 रुपया, बी 4 रुपया और सी 2 रुपया। क्वेश्चन ये देखना, 4 दिन बाद बोले तो यहाँ से, पूर्व बोले तो यहाँ से, तो ये देखो 4 दिन बाद काम पर से कौन हट गया? ए हट गया, लेकिन बी तो है ना और सी है। अभी कहानी के अनुसार 3 दिन पहले, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले कौन हट गया है? सर आपने कहा कि बी हट गया है, सॉरी हट गया तो हट गया। ए यहाँ हट गया था, बी हट गया, तो बचा हुआ कौन है? अभी सी है। यहाँ पर तो सब ऑन हुए थे, काम पर गए थे कमाने, ठीक। अब जब पीछे से एक बार यहाँ देख लो, पहले 4 दिन तक तो तीनों ने काम किया है, ए हट भी गया तो कोई बात नहीं, 3 को तो किया ना 4 दिन तक। तो 1 4 3 7 और 2 9, तो 9 चौक को क्या रुपया आ गया घर पे? तो आप बोलोगे सर 36 रुपया घरे आ गया। 3 दिन तो अकेले सी किया है, कहानी के अनुसार 3 दिन अकेले सी किया है, तो 3 दिन में कितना देगा? 1 दिन में 2 रुपया, तो 3 दिन में 3 दूना 6 रुपया। सर कितना काम हो गया कंप्लीट? तो 36 और 6 42 रुपया काम हो गया। काम कितना माने थे हम सब? 60 रुपया। 60 में से अगर 42 घटाओगे कितना बचेगा? तो आप बोलोगे 18 रुपया। तो 18 रुपया काम यहाँ देखो,
सर 18 रुपया का काम अपना बचा हुआ है, करना किसको है, बी को और सी को सर, बी को और सी को सर, ठीक है। तो बी सी कितना रहता है, 4 2 6, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 3 दिन सर इसको और लगेंगे यहाँ पर बी और सी ने साथ किया। अब जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बी सी ने अकेले कितने दिन काम किया होगा साथ में, तो सर 4 और 3 7 दिन। क्वेश्चन पूरा काम कितने दिन होगा, तो 4 3 7 और 3 10 दिन। जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा जी 10 दिन आंसर। कोई समस्या किसी को? अब देखो इसी चैप्टर पे नल टंकी भी बनते हैं, सेम टाइप पे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन क्या है, नल का, कि एक किसी को देखो भरने के लिए मैंने बताया था आपको प्लस करना, और जो खाली करता है माइनस करना। ये उड़ावे वाला भाई है, ये कमाए वाला भाई है, ऐसे समझना। ए 15 घंटा में भरता है, बी 20 घंटा में भरता है, और सी खाली करता है। ये चोरवा कमाता उमाता नहीं, खाली खाए के हेडोनिस्ट है। क्या करेगा इसके लिए, सर अगेन काम मान लेते हैं सर, 15 20 25 क्या मानू 300 रुपया का काम क्यों ना मान लेता हूँ, 300 रुपया का काम, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर ए करता है 15 घंटा में लाता है, प्लस मैंने लाता है, टंकी का क्वेश्चन इंडिपेंडेंट कर दिया, 300 रुपया लाता है, तो 1 घंटा में क्या रुपया लाया होगा, तो सर 15 दूना 30 20 रुपया लाया होगा। बी लाता है तो कितना लाया होगा 1 घंटे में, तो आप बोलोगे सर 15 रुपया लाया होगा सर। ये देखो रुपया आ रहा है घर पे, रुपया आ रहा है। और सी जो है उड़ावे वाला है, खाए वाला है, खाली ये दोनों कमाई में से खा लेता है। जो टंकी, एक तो टंकी भर रहा है, वो लीकेज पानी को निकाल रहा है, तो यहाँ देखो एक 25 घंटा लगता है, तो कितना लगाओ 25 गुना 12, मतलब इसको ये 12 रुपया उड़ाता है। देखो लाता है, ये उड़ाता है, तीनों एक साथ खोल दिए, ले दो कमा रहा है, वो खा रहा है। तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, उसी तरीके से ए बी सी, ये लाता है उड़ाता है, याद रखना। तीनों को खोल दिया और 10 घंटे बाद, मैंने 10 घंटा साथे रहा है सर। उसके बाद क्या हुआ, सी उड़ावे वाला को भगा दे, रे चोट्टा ये तो क्या कर रहा है, सब पैसा उड़ा रहा है, एक हटा दो। लेकिन अभी भी बी और सी हैं, तो पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा ये क्वेश्चन, तो 10 घंटा प्लस जितना लगे। पहले ही 10 घंटा में क्या हुआ होगा, सर 20 रुपया ही कमाया, 15 रुपया ही कमाया, 20 10 30 5 35 रुपया आ गया, जगह में से 12 रुपया उड़ा दिया, तो कितना करेंगे, तो ये देखो प्लस प्लस और इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा जरा गौर से देखो, तो 1 घंटा में कमाई आ जाएगा अपने घर पे। तो 20 और 15, 35 में से 12 गया, कितना बचेगा, तो 35 में से अगर 12 घटाओगे तो बचेगा आपका 23 रुपया का। 23 रुपया आ रहा है घर पे, 23 रुपया आ रहा है, ठीक है। अब तो 10 घंटा में कितना लाया होगा, तो सर 230 रुपया आ गया होगा घर पे अभी तक कमाने उड़ाने के बाद। अगर ये नहीं रहता तो 350 रुपया आ जाता। आ रही बात समझ में, लेकिन 300 का काम था इसीलिए इसको लाया गया था, ठीक है। तो 230 रुपया आ गया, कितना रुपया का काम बच गया, 70 रुपया का काम बच गया सर। देखो कितना इजीली बन गया। इस सब मुझवानी बनता है क्वेश्चन का, अभी तो मैं बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना, धराधर बनेंगे क्वेश्चन को, आप सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो 70 रुपया का काम बच गया, लाना किसको अब है, बी और सी को। सी बाप रे बाप, बी और ए को ना, ए को क्योंकि सी तो हट गया है, चुट्टा हटा ठीक हुआ। तब 20 और 15 35 रुपया घरे आ रहा है, सोहक गया। तो 35 रुपया आ रहा है, तो 35 से भाग करोगे तो कितना लगेगा, 2 दिन आउ लगेगा, 2 दिन में पूरा 2 घंटा, सॉरी घंटा का क्वेश्चन है, 2 घंटा लगा। अब बोला कि पूरा टंकी भरने में कितना समय लगा, तो 10 घंटा 2 घंटा, क्या बोलोगे 12 घंटा। बोलता कि शेष कितना भरने में लगेगा, तो 2 घंटा। आई बात समझ में। अभी और क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऑल्टरनेट। हाँ जी, तो देखिए अभी जो क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके सामने है, ये 3 पर्याप्त हैं ऑल्टरनेट काम को करने के लिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर बारी बारी से काम करें तब, तो अलग अलग मैंने देखा है, बहुत सारे ट्रिक टेक्निक है, नहीं जाना है रुपया पैसा बेस्ट मेथड में। फिर से बोलूंगा, अगर आपने अभी तक रुपया पैसा नहीं देखा है तो जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक मैंने दे रखा है, वहां जाकर आप देख सकते हो। अब देखो जरा क्वेश्चन कैसे है, एक किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसको 15 दिन में करता है। यदि ये एक दिन बारी बारी से काम को करे, यदि अल्टरनेट में काम करे तो काम की शुरुआत एक करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। फिर से बोलूंगा, रुपया पैसा मान लेना। क्वेश्चन का स्कीम ऐसा है कि यदि ये बारी बारी से काम करे, अर्थात आज ए शुरुआत ए ने किया, तो अगला दिन कौन जाएगा, यहाँ पर बी जाएगा, फिर अगला दिन ए जाएगा, फिर बी जाएगा, और काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो कैसे बनाएंगे, काम पहले मान लोगे, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, काम मानो। 9 और 15 से कटने वाला 90 रुपया, बिल्कुल सही है, तो 90 रुपया का काम मान लिया, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये कितना दे रहा होगा, तो आप बोलोगे सर 10 रुपया दे रहा होगा सर, और ये कितना दे रहा होगा, 6 रुपया दे रहा होगा सर। तो 10 और 6 रुपया। अब जरा गौर से देखो, अगर ए लाया एक दिन में 10 रुपया, तो आ गया 10 रुपया, 80 रुपया बाकी है। अब की बी गया 6 रुपया दे दिया,
फिर अगला दिन जाएगा तो 10 रुपया आएगा, फिर तो ऐसे जोड़ना नहीं है, लंबा नहीं जाना, बस यही 2 पे रुक जाना है। अब ऐसे देखेंगे हम इसको, 2 दिन में घर पे कितना आया, तो 10 और 6 16 रुपया, ठीक है। अगला फिर जाएगा तो 10 दिन फिर आएगा 6 रुपया, 10 रुपया, 6 रुपया, ऐसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 16 से 90 के करीब में जाने की कोशिश करेंगे। 16 रुपया आ गया ना, 10 और 6 16 रुपया 2 दिन में। तो कैसे करेंगे, तो 16 5 होता है 80। अगर हम 80 रुपया का काम मान ले, 80 रुपया सॉरी कमा लिए, तो कितना समय लगा होगा, 5 गुना, 5 गुना लगा ना, 16 5 80, तो 2 बचे, तो आप बोलोगे 10 दिन लग गया होगा सर। अब तक 10 दिन का काम हो गया और घर पे आया है 80 रुपया। ऑड इवन ऑड इवन ऑड ऐसे करते हुए 11वां दिन काम पर अगेन कौन जाएगा, ए जाएगा। काम कितना बचा हुआ है, 10 रुपया का काम और बचा हुआ है सर। 10 रुपया कोई ला दे तो काम मेरा हो जाए। 10 रुपया लाना है और ए जा रहा है काम पर। ए एक दिन में कितना देता है, 10 रुपया, तो एक दिन और मैंने ऐड कर दिया और काम मेरा हो गया कंप्लीट। 90 रुपया घर पे आ गया। कै दिन लगा, 10 और 1 11 दिन। आंसर हो गया, वेरी इजी। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन, ए करता है 10, बी करता है 30 और सी करता है 60। बी और सी एक दिन छोड़कर, अच्छा एक दिन छोड़कर कहने का सेंस क्या हो गया कि कुछ ऐसे, बी और सी एक दिन छोड़कर ए की सहायता करते हैं। मतलब ए तो सब दिन ना काम कर रहा है, ए सब दिन जा रहा है, लेकिन बी और सी छोटे छोटे काम कर रहे हैं। मतलब आज बी सपोर्ट किया तो कल सी करेगा, फिर बी किया है तो फिर सी करेगा, ऐसे चल रहा है काम। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, फिर से वही 10 30 और 60 रुपया काम मान लो। गुड, तो ये दे रहा होगा 6 रुपया, 30 दूना 60 और ये 1 रुपया। अब बताओ ए ने बी के साथ जाना है आज, तो 6 और 2 कै रुपया घर पे आना है, 8 रुपया। आज ए ने सी के साथ जाना है तो 6 और 1 7 रुपया, फिर 8 रुपया, फिर 7 रुपया, ऐसे आएगा। इसका मतलब आप क्या कहोगे सर, 2 दिन में आया घर पे 8 और 7 15 रुपया, ठीक है। 8 और 7 15 रुपया। अब जरा गौर से मुझे बताइए, तो मुझे 15 से जाना है 60 पे, तो मुझे 60 रुपया लाने में कितना समय लगेगा सर, ये है सर 4 गुना सर, इसको भी 4 गुना कर दीजिए सर, 4 दूना 8 दिन में तो कंप्लीट कम ही हो गया सर, 8 दिन आंसर, क्योंकि काम बचा नहीं। 60 रुपया कमाना था, 60 रुपया मैंने कमा लिया। अगर बचेगा तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए कैसे। जैसे एक और क्वेश्चन, यदि प्रत्येक 3 दिन पर बी और सी ए की सहायता करे, बी और सी संयुक्त रूप से ए की सहायता करें, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ऐसे करें क्या, ए फिर ए ऐसे चल रहा है, ठीक है। और बोला है प्रत्येक 3 दिन पे, तो 1 2 और तीसरा दिन पे कौन चला गया इसके साथ, बी और सी चला गया। फिर 1 2 और तीसरा दिन पे फिर बी और सी चला गया, ऐसे काम हो रहा है। तो अब मुझे बताइए कोई काम मान लेता हूँ, 60 रुपया का मानोगे, ठीक है 60 रुपया का मान लो। तो ये दिया होगा 3 रुपया, ये दिया होगा 2 रुपया, ये दिया होगा 1 रुपया। अब यहाँ ए अकेले गया तो आया 3 रुपया, बी अकेले ए फिर अकेले गया तो फिर 3 रुपया घर पे आ गया। अब कि तीनों गया है साथ में, बी और सी संयुक्त रूप से, अरे भाई ए वो अकेले काम करी तो चलेगा, सबसे तनी सुन काम मदद कर दें तो तनी, तब मदद करे जैसी जाएगा तो 3 और 2 5 और 1 6 रुपया घर चला आएगा, और यही सीक्वेंस आगे भी चलेगा। तो क्या करना है अपने को, अब 3 दिन में देखना है, 3 दिन में घर पे कितना रुपया आया, तो 3 3 6 और 6 12 रुपया आ गया सर। काम कितना था 60 रुपया का, 60 रुपया लाने में तो सर 12 5 60 है, तो इसको भी 5 गुना कर दो, तो 5 तिहाई 15 दिन आंसर। तो ये है आपके रुपया पैसा का मेथड। मैं फिर से बोलूँगा, इससे बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो मेथड है ये बड़ी अद्भुत, अतुलनीय, इनक्रेडिबल है। मैं फिर से बोलूँगा, अगर इस मेथड को आपने धारण कर लिया, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, ब्रह्मास्त्र है, कभी कट नहीं सकता है। तो मैं फिर से बोलूँगा, ये अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील करते हो, सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब आप सोच रहे होगे सर क्या मेरा किला वाला क्वेश्चन बनेगा, क्या सैनिक वाले क्वेश्चन बनेंगे, आदमी पुरुष वाला क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, हर तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे, और मैं इसके बाद अगला सीक्वेंस में जो है एंड कर दूंगा वर्क एंड टाइम को, और आप देख पाओगे किस तरीके से क्वेश्चन सिर्फ रुपया पैसा के मेथड से सारे बनते हैं। इसी तरीके से परसेंटेज मेथड बताऊंगा तो पूरा परसेंटेज, एसआई, सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। रेशियो मेथड, रेशियो, प्रपोर्शन, एज, मिक्सचर एलिगेशन, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मेंसुरेशन सारे क्वेश्चन बनेंगे, ट्रिगोनोमेट्री पूरा क्वेश्चन बनेगा। मतलब ये हो गया, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग एक ही कॉन्सेप्ट दूंगा, कोई ट्रिक नहीं। मैं ट्रिक से नफरत करता हूं, क्योंकि मेरा जो ट्रिक है वह इनका बाप होता है। तो फिर से मैं बोलूंगा, अगर आपने
एक बार जाकर ये रुपया पैसा मेथड देख लेना, उसके बाद फिर से इसको देखना, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ तक आप पहुँच गए हो देखते हुए तो आपको अच्छा तो जरूर लगा होगा। तो ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।